सो हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो रात के बज गए हैं 8:30 और अभी मैं किचन का अपना ना ऑर्गेनाइज करने जा रही हूँ, क्लीनिंग करने जा रही हूँ क्योंकि जैस्मिन पढ़ रही है, उसका मैडम के टेस्ट है, वो तैयारी कर रही है और मैं फ्री बैठी थी। आज खाना नहीं बनाना, लंच नहीं, सॉरी डिनर नहीं बनाना क्योंकि राजमा बने हुए हैं और राइस मैंने मंगवा लिए थे। राइस बनाने, वो जस्ट बॉईल करने हैं, तो मेरे पास आधा घंटा के सवा घंटा के करीब है। तो मैं फटाफट से अपना किचन करती हूँ सेट, क्योंकि चीज़ें तो मैंने रख दी थी मगर सेट और ऑर्गेनाइज नहीं किया था। देखिए सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही पड़ी हैं। हस्बैंड के बादाम काजू जो भी चीज़ें वो यूज़ करते हैं ऐसे ही यहाँ पे पड़े हुआ है। और ये माइक्रोवेव भी यहाँ से उठाना है, मैंने जस्ट रख दिया था। अच्छा, नीचे का अभी मैंने कर्टन के लिए ऑर्डर किया हुआ है, वो जब आ जाएगा तो कर्टन लगा दूँगी। फ़िलहाल मैंने ऊपर का काउंटर टॉप अपना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, किस तरह से मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी। फ़िलहाल माइक्रोवेव फिर इसी के ऊपर आ जाएगा, तो मैं फटाफट से शूट करती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद मैंने राइस बॉईल करने के लिए रखने हैं क्योंकि मेरा ट्राईपॉड यहाँ पे रहता है। जब किचन में मुझे डीप क्लीनिंग की शूट करना होता है तो ट्राईपॉड को छोटा करके इसके ऊपर रखती हूँ क्योंकि इससे दिखना ईजी हो जाता है। तो चलिए फटाफट से क्लीनिंग करते हैं स्टार्ट। तो चलिए धीरे धीरे से मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ भी कर रही हूँ और ऐसा भी नहीं है अभी एक साथ मैंने बहुत सारी वीडियो आप लोगों से शेयर कर दी, नहीं, जैसे जैसे काम हो रहा है कुछ कुछ सेक्शन को ही मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ और उसके बाद आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वीडियो। जैसे आज मैं थोड़ा फ्री थी और मैं ना मार्केट गई थी, मुझे काम थे, 2-4 काम थे, जिस वजह से क्या है मैंने ना राजमा सुबह बना लिए थे और मुझे ये था भी चलो रात को है ना मैं मतलब इतना ज़्यादा काम नहीं होगा, सिर्फ रोटी बनानी। फिर वो हस्बैंड बोलने लगे भी चलो राइस बना लो और मेरे पास टाइम था 1 घंटे के करीब तो था ही है ना। फिर मुझे ये देखिए बात ये भी नहीं थी, बात मन पे होती है। और आज मेरा मूड था भी मैं ना अपने किचन को सेट कर लूँ क्योंकि कल फिर हस्बैंड ने छुट्टी करनी है, कल का दिन भी मेरा ऐसे ही निकल जाएगा क्योंकि हस्बैंड घर पे होते फिर तो कोई का काम हो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा भी चलो मैं अपना किचन को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो जो सामान है ना मतलब यहीं पे पड़ा, ऐसा तो है नहीं नीचे से लेके आना है जहाँ मुझे है ना कहीं और से उठा के रखना है। यही सामान को बस जस्ट क्लीन करना है और सेट करना है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाला। सबसे पहले मैंने माइक्रोवेव के ऊपर से सारा सामान उठा लिया और मुझे सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हो रही थी आजकल, क्योंकि माइक्रोवेव मैं ये टीवी ट्राली के ऊपर रखती थी ना तो काफ़ी स्पेस थी, तो अभी बर्तन थोड़े क्लीन करने में भी दिक्कत आती है। तो मुझे मतलब यूज़ टू नहीं थी भी माइक्रोवेव भी पड़ा हो, तो मुझे यही था भी फटाफट से मैं जो भी है ना अपने वो काम कर लूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं ना माइक्रोवेव को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। अच्छा, कभी कभी क्लीनिंग करने का ये फ़ायदा हो जाता है, एक तो है ना चीज़ें साफ़ रहती हैं और हमें प्रॉपर टाइम भी मिल जाता है भी है ना चीज़ों को देखने में भी क्या चीज़ ख़राब हो रही है, कहाँ पे कितनी गंदगी है। तो जैसे इसका ना वायर थी जो माइक्रोवेव की वो बहुत ज़्यादा गंदी थी क्योंकि पीछे की साइड रहती दिखती नहीं थी, तो साथ के साथ ऐसी क्लीनिंग हो जाती है। और वैसे भी देखा जाए तो मेरी दिवाली की सफाई इस बार पहले ही हो गई है, मतलब बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो गई हर एरिए की। तो मतलब इतना ज़्यादा ये ना मतलब काम मेरा बढ़ गया था ये टाइल लगवाने से, इतनी डस्ट और इतना बुरा हाल मुझे लगा नहीं था क्योंकि मैंने सच बताऊँ इससे पहले बहुत बार हम लोगों ने ना काम करवाया, घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, मगर इतनी ज़्यादा परेशानी और इतना ज़्यादा गंदगी कभी नहीं हुई जितना इस बार हुई है। पता नहीं क्यों मैनेज नहीं कर पाई या क्या रीज़न था समझ में नहीं आ रहा, मतलब इतना ज़्यादा मतलब काम बिखरा पड़ा था मेरे घर का। और यहाँ पे फटाफट से जो देखिए चीज़ें तो यहाँ पे मैंने पहले ही रखी थी, तब भी क्लीनिंग की थी, या सामने सामने की साइड क्लीनिंग कर रही हूँ। जैसे मुझे लग रहा है भी कोई चीज़ ज़्यादा गंदी है तो उठा के अच्छे से क्लीन कर रही हूँ कॉलिन के साथ। और माइक्रोवेव भी क्लीन करके उसके ऊपर मैं ये ना छोटा सा टॉवल डाल देती हूँ। एक तो देखिए मतलब कवर रहता है, इससे गंदगी नहीं होती, और दूसरा ये अच्छा लगता है। छोटे छोटे तावले मेरे पास है ना बेटे के पड़े हुए, जब वो छोटा था तो इसी तावलों को यूज़ करती थी, तो अभी यूज़ में नहीं आ रहे थे। मैं फ्रिज कवर करने के लिए, माइक्रोवेव कवर करने के लिए मैं रखती हूँ, इसीलिए दोनों के साथ है ना ब्लू कलर के ही हैं कलर का कंट्रास्ट करना मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मेरे जितने जार वगैरह उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। माइक्रोवेव के ऊपर भी काफ़ी सामान आ जाता है। और यहाँ पे भी एक है ना जो मैं वाइट कलर का रैक मैंने पहले है ना बाहर की साइड किचन के एंटर करते टाइम वहाँ पे रखा हुआ है, और उसका एक पार्ट अलग किया होता है क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा, ये अलमीरा का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे मैं रखती हूँ ये वाला, बच्चों की ना अलमीरा आती है प्लास्टिक की, तो उन कपड़े रखने के लिए, तो ये उसी का पार्ट है, तो इसे मैं इस तरह से ही यूज़ करती हूँ। और ये जितने भी मेरे मसाले वाले हैं ना तो ये सारे मैं मतलब निकाल के अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, और उसके साथ मैं ना मतलब साथ के साथ चीज़ें रख रही हूँ। इनमें से कोई भी चीज़ें इतनी गंदी नहीं है भी मुझे धोनी पड़े, हाँ, मगर जैसे मैं कॉलीन से क्लीन कर रही हूँ सारी चीज़ें क्लीन हो रही हैं। बस मुझे है ना एक बार थोड़ी बहुत जो डस्ट है वो निकाल के और अच्छे से बस सेट करना है, मेरा किचन काउंटर टॉप सेट करने वाला है।
और बहुत सारा मतलब ये जो काम है ना धीरे छोटा छोटा सा काम होता है, धीरे धीरे करने वाला, तो इन्हीं को टाइम लग जाता है। मगर हाँ, जैसे ही मुझे लगता है मेरा मन हो रहा है, जहाँ मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है तो अपने बाकी कामों से टाइम निकाल के घर को भी ऑर्गेनाइज साथ के साथ ही कर रही हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है, वैसे घर साफ़ सुथरा हो गया है। पूरा घर का टूर मैंने अभी आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ, मेन मेन काम दिखाती हूँ, क्योंकि वो पूरा हाउस टूर मैं दूंगी। कैसा लग रहा है वो तो आप लोग बाद में ही बताइएगा। और जब मैंने ना सामान रखा था किचन का, और कुछ सामान मैंने ना कपबोर्ड के ऊपर रखवा दिया था जैस्मीन से, और जब रख रही थी ना उसको मैडम को करंट लगा था, बोल रही थी मम्मा मुझे झटका लगा। तो मैंने उसे बोला पहले लाइट बंद ही कर दो, उसके बाद ही तुम करना, क्योंकि किसी हल्की सी वायर इसके ऊपर रखी हुई है ना, तो पता नहीं इसका हाथ लग गया होगा क्या था। तो फिर सामान जो भी है ना उसके ऊपर जार वगैरह ग्लास के रखे थे वो सारे निकाल लिए। टूटने का डर ही रहता, अदरवाइज़ तो कोई वो नहीं था। मतलब मैंने चीज़ें तो अपनी तकरीबन नीचे भी रख दी थी, और बहुत सामान नीचे से ऊपर आ ही गया है। ये थोड़ा बहुत ही सामान रहता है जो है ना, मतलब नीचे पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे वो सामान मैं ऊपर लेके आ जाऊँगी। और उसके बाद मैंने फ्रिज, अच्छा फ्रिज का क्या हुआ, पहले इसके नीचे ना मतलब काफ़ी सामान आ जाता था फ्रिज, अभी स्पेस कम हो गई है, क्योंकि टाइल लगने से वो हाइट भी बढ़ी है ना, तो वो और ज़्यादा कम हो गई है। मगर फिर मैंने सोचा भी चलो जितनी भी है, मगर फ्रिज के ऊपर थोड़ा बहुत तो ऑर्गेनाइज कर ही सकते हैं। पहले सोचा था फ्रिज को दूसरी साइड रख देंगे जहाँ पे मंदिर था, मगर फ़िलहाल अभी के लिए नहीं, अभी के लिए किचन, क्योंकि अगर फ्रिज चला जाएगा ना तो किचन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने सोचा भी नहीं, अभी नहीं, आने वाले टाइम में देखेंगे, थोड़ा बहुत जो किचन का काम करवाने वाला वो करवाएंगे, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे। और ये हस्बैंड सीड्स लेके आए थे, मैं चेक कर रही थी भी हाँ अगर वो सेम सीड है ना तो उसी जार में मैं ये डाल के रख दूँ, क्योंकि अलग अलग जार भी कितने यूज़ करें। और ये मतलब अगर जार में नहीं ना रहते तो सोक करना भी भूल जाते हैं, और काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है। हस्बैंड के लिए आधी चीज़ें तो सोक कर देती है बेटी, और आधी चीज़ें रह जाती हैं। तो मैंने ये जार में भर के रख दी हैं। कुछ चीज़ें तो देखिए साथ के साथ यूज़ हो गई, और कुछ चीज़ें ऐसी की ऐसी हैं। तो फिर मैंने जैस्मिन को बोला यहीं से उठा के ना मतलब स्टोर किया करो, सोक कर दिया करो। और यही फ़ायदा रहता है, चीज़ें ना सामने पड़ी हों तो याद भी रहता है भी क्या क्या चीज़ें हैं ना, मतलब सोक करके रखनी है। तो यहाँ पे मतलब ये ब्लैक कलर के ढक्कन वाले जो जार है, इनको मैं, ये कॉफ़ी के है ना जार है, तो इनको मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। और कुछ चीज़ें तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर दूँ। और इसमें मैंने कॉइन वगैरह रखे हुए हैं, जैसे कभी कोई पार्सल आता है या कोई आता है इनको देना हो ना, पर्स बार बार ढूंढना या लॉकर खोलना वो मुझे ना थोड़ा टाइम टेकिंग काम लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, खुले वैसे थोड़े से किचन में रखती हूँ। जैसे किसी को देना, हमारे यहाँ पे क्या है, अगर किसी के घर में कोई मिठाई है ना, जो किसी के घर के हाउस हेल्पर आते हैं मिठाई देने, जैसे किसी के लड़का हुआ शादी हुई तो उनको भी शगन दिया जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ भी हाँ 10-10 के ना 20-20 के नोट मैं किचन में ही रखूँ, ताकि मुझे वो दिक्कत ना हो पैसे ढूंढने में। और ये वाला एक सेक्शन रह गया था, तो मैंने बस लगे हाथ इसको भी है ना क्लीन कर दिया। ये तो ऐसा है, मतलब ये तो डेली ही क्लीन कर लो ना तब भी काम कम है, क्योंकि जैसे ही आटा छानते हैं ना तो उड़ के नहीं के ऊपर आता है। ये जो दो है ना ग्लास के जार बोर्ड, ग्लास की ये सेल्फी है ना, इन्हीं के ऊपर आता है, क्योंकि ग्लास के ऊपर डस्ट दिखती भी बहुत जल्दी, और वैसे ही इनके ऊपर रखा हुआ सामान सुंदर भी बहुत लगता है। अगर आपकी किचन छोटी है तो इस तरह के ना मतलब आप सेल्फ लगवा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, ठीक रेट में होते हैं, 200-250 के नियर अबाउट ये होती है। और ये साइज़ के अकॉर्डिंग और इसकी थिकनेस पे होता है भी आप ग्लास की कितनी थिकनेस लेते हैं। और मैंने काफ़ी अच्छी थिकनेस के ये ना लगवाए हुए हैं, और काफ़ी वेट ले लेते हैं मेरे। तो आप लोग देख रहे हैं ये जा रहा है, काफ़ी वेट लेते हैं। अभी तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। सो फाइनली मेरी किचन पहले कुछ ऐसी लगती थी जब मैंने क्लीनिंग नहीं की थी। क्लीनिंग के बाद कैसी लग रही है आप लोग देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भी आप लोगों को किचन कैसी लगी। मेरी कोशिश ये भी आप लोगों से जितना हो सके मैं अच्छे से अपनी वीडियो शेयर करूं, और आफ्टर एंड बिफोर तो आप लोग देखिए। किचन वाकई में जब हम क्लीनिंग करते हैं ना और उसके बाद जो निकल के आता वो तो वो एक नंबर होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो देखिए अच्छे से कैसी लग रही है मेरी किचन।